आज के इस वीडियो में मैं आपको डीएनए और डीएनए टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। डीएनए टेस्ट क्या है, यह कैसे किया जाता है, इसकी कीमत कितनी होती है, रेप के बाद डीएनए टेस्ट कैसे होता है, डीएनए से जुड़ी सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए टेस्टिंग का नाम आते ही दो बातें दिमाग में आती हैं। एक तो डीएनए टेस्ट से अपराधी को पकड़ा गया और दूसरा फलाना किसी का सगा बेटा है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई सामान्य लैब की तरह कभी डीएनए टेस्टिंग लैब में जाकर अपना डीएनए टेस्ट करवा सकता है, या इसके लिए किसी अनुमति या सिफारिश की भी जरूरत होती है? आइए करते हैं डीएनए टेस्टिंग का पूरा चेकअप। डीएनए वास्तव में किसी जीव की वास्तविक कुंडली है। उदाहरण के लिए एक ज्योतिषी किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर बताता है कि उसके ग्रह और नक्षत्र कैसे चल रहे हैं और उसका भविष्य क्या होगा। अब यह अलग बात है कि ज्योतिषी कितना सही कहते हैं, कितना गलत, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में मिली जानकारी बेहद सटीक है। डीएनए शरीर के निर्देश पुस्तिका की तरह है। शरीर वैसा ही होगा जैसा डीएनए में लिखा है। इस निर्देश पुस्तिका द्वारा सब कुछ तय किया जाता है। आंखों का रंग क्या होगा, मांसपेशियां कितनी मजबूत होंगी, छाती कितने इंच की होगी। आपने जीन तो सुना ही होगा, माता पिता के साथ जीन, पैंट नहीं। डीएनए के कुछ हिस्सों को जीन कहा जाता है। हमारी कई सुविधाएं आपके माता पिता से मेल खाती हैं। ये जीन के कारण होता है, क्योंकि हमारे कई जीन मम्मी और डैडी के समान होते हैं। हमारा डीएनए माँ और पिताजी के डीएनए से बना है। ध्यान दें कि हमारे डीएनए और मम्मी डैडी का डीएनए एक जैसा नहीं है। इसके कुछ हिस्से यानी कुछ जीन एक जैसे होते हैं। यदि आप विज्ञान की गहराई में नहीं जाते हैं तो आप समझते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की संरचना है जो अद्वितीय है। मतलब ब्रह्मांड में ऐसा कोई और नहीं है। इसका केवल एक हिस्सा हमारे रक्त संबंधियों जैसा दिखता है। अब आप ये नहीं समझेंगे कि डीएनए के जरिए ही असली रिश्तेदारों का पता लगाया जा सकता है। ये कई अन्य चीजों की जानकारी भी देता है। डीएनए परीक्षण क्या दिखाता है? डीएनए टेस्ट से शरीर के कई राज खुल सकते हैं। हालांकि ये परीक्षण आमतौर पर पता लगाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि अपराध की जांच करते समय मौके पर पाए गए शरीर के किसी भी जैविक अंग जैसे बाल, नाखून, वीर्य, लार, रक्त आदि का उपयोग ये पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि आरोपी मौके पर मौजूद था या नहीं। बलात्कार जांच एक प्रक्रिया है। जानकारी जमा करने की, संदिग्ध बलात्कार समेत फॉरेंसिक पहचान करना और बलात्कार के प्रकार का विश्लेषण करना। ज्यादातर बलात्कार वो लोग करते हैं जो शिकार के जन पहचान के होते हैं। ऐसा एक सर्वे से पता लगाया गया है। इसी कारण अपराधी जल्द ही पकड़ा जाता है। आपराधिक स्थान पर मिलने वाले सबूत जो बलात्कार और बलात्कारी से जुड़े हुए हैं, योनि उपकला कोशिकाओं, इन सबूतों के विश्लेषण से ये पता लग जाता है कि कोई यौन संपर्क हुआ है या नहीं। विश्लेषण दोनों का होता है, संदिग्ध का भी और शिकार का भी। इससे ये पता लग जाता है कि यौन संपर्क हुआ है या नहीं। अगर माता पिता को कोई जैविक बीमारी है तो ये बच्चे तक नहीं पहुंची है। डीएनए टेस्टिंग से भी इसका पता चलता है। कोई व्यक्ति जैविक रोग का वाहक है या नहीं, कि जैविक बीमारी बच्चे को होगी या नहीं, ये भी डीएनए परीक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। ये कोई रिश्तेदार है या रक्त संबंधी, ये भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है कि किसी को किस तरह की बीमारी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। पालतू और दुधारू पशुओं की शुद्धता की जांच में भी डीएनए परीक्षण उपयोगी है। डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, कई बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। डीएनए परीक्षण कैसे किया जाता है? डीएनए परीक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों प्रयोगशालाएं हैं। सरकारी लैब केवल आपराधिक मामलों में और सरकारी आदेश पर डीएनए परीक्षण करती है, लेकिन निजी डीएनए लैब में टेस्टिंग घर पर ही की जा सकती है। घर बैठे टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य डीएनए परीक्षण उसी दिन अस्पताल से घर भेज दिया जाता है। हालांकि यदि नमूना अस्थि मज्जा से लिया जाता है तो आपको रात भर अस्पताल में रहना पड़ सकता है। डीएनए परीक्षण केंद्र कहाँ है? अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई,
लखनऊ, नोएडा जैसे बड़े शहर में है तो इंटरनेट पर सर्च करते ही आपको आस-पास के टेस्टिंग सेंटर दिखाई देंगे। 5 साल पहले ऐसे टेस्टिंग सेंटर बड़े राज्यों की राजधानियों में हुआ करते थे, लेकिन अब कई प्राइवेट सेंटर भी खुल गए हैं। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में अब डीएनए टेस्टिंग लैब खुल गई है। परीक्षा परिणाम कब तक आता है? लैब्स 1 सप्ताह के भीतर डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने का दावा करती है, लेकिन कभी-कभी इसमें 10 दिन तक का समय लग जाता है। विशिष्ट बीमारियों की जांच में भी 2-3 सप्ताह का समय लगता है। इसकी कीमत कितनी होती है? हमने दिल्ली लैब से परीक्षण कीमतों के बारे में जानकारी एकत्र की। वेबसाइट सैकड़ों डीएनए परीक्षण दरों को सूचीबद्ध करती है। टेस्ट 6,000 रुपए से शुरू होते हैं और 2 लाख रुपए तक जाते हैं। हालांकि ज्यादातर टेस्ट 15-20 हजार के बीच पाए गए। तो क्या मुझे डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए? विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कोई गंभीर बीमारी या जटिल समस्या न हो तब तक डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के कहने पर ही टेस्ट कराएं। हालांकि अब इसे वेलनेस इंडस्ट्री के तौर पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे केंद्र भी हैं जो आपको बताते हैं कि क्या खाना है, कैसे व्यायाम करना है, कैसे शादी करनी है, इत्यादि। डीएनए टेस्ट से पहले क्या किया जाता है? डीएनए टेस्ट करवाने से पहले कोई विशेष प्रकार की तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। जेनेटिक टेस्ट से पहले अपनी तथा अपने परिवार की मेडिकल स्थिति से संबंधी जितनी जानकारी हो सके इकट्ठा कर ले। उसके बाद टेस्ट करने वाले डॉक्टर को वह सभी जानकारी ध्यानपूर्वक बता दे। ऐसा करने से वे आपके डीएनए टेस्ट से जुड़े जोखिम को समझ सकते हैं। डॉक्टर से मीटिंग के दौरान टेस्ट से जुड़े सभी सवाल पूछ ले और जेनेटिक टेस्ट से जुड़ी सभी चिंताओं पर चर्चा कर ले। इसके अलावा टेस्ट रिजल्ट के आधार पर होने वाले सभी विकल्पों पर भी चर्चा कर ले। अगर आप उस आनुवांशिक विकार के लिए टेस्ट करवा रहे हैं जो पूरे परिवार में फैला हुआ है, तो आप अपने परिवार के साथ टेस्टिंग करवाने से संबंधित विषय पर भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। टेस्ट करवाने से पहले ये बातचीत कर लेना आपको ये समझा सकता है कि आपका परिवार के टेस्ट के रिजल्ट पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकता है और इसका रिजल्ट उनको कैसे प्रभावित कर सकता है। डीएनए टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है? टेस्ट के लिए तैयारी की आवश्यकता टेस्ट की विधि तथा प्रकार पर निर्भर करती है। टेस्ट करने के लिए डॉक्टर आम तौर पर खून का सैंपल लेते हैं। सैंपल विभिन्न तरीकों से लिए जा सकता है, जैसे नस से खून निकालना, अस्थि मज्जा की बायोप्सी। इसमें कुछ निश्चित प्रकार की हड्डियों के स्पोंजी ऊतकों में से सैंपल लिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस, इसमें गर्भाशय से भ्रूण आवरण द्रव का सैंपल लिया जाता है। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का क्या मतलब हो सकता है? डीएनए टेस्ट करवाने के दौरान कितना समय लगता है? ये टेस्ट के प्रकार और आपकी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा पर निर्भर करता है। टेस्ट होने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे पूछें कि टेस्ट के रिजल्ट कब तक मिल सकते हैं और उनके बारे में चर्चा कब की जा सकती है। पॉजिटिव रिजल्ट, अगर जेनेटिक टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस जेनेटिक बदलाव के लिए टेस्ट किया था वह मिल गया है। पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद जो कदम उठाए जाते हैं वह उस वजह पर निर्भर करते हैं जिसके लिए टेस्ट किया गया था। अगर टेस्ट करने का उद्देश्य निम्न में से हो तो किसी विशेष रोग या स्थिति का परीक्षण करने के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट समस्या का सही इलाज निर्धारित करने तथा उसका इंतजाम करने की योजना बनाने में डॉक्टर की मदद कर सकता है। ये जानने के लिए कि कहीं आपके जीन में कोई ऐसी समस्या तो नहीं जो आपके बच्चे में रोग का कारण बन सकती है। अगर टेस्ट पॉजिटिव मिलता है तो डॉक्टर आपके बच्चे में ये बीमारी विकसित होने के जोखिम को निर्धारित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट कब करवाना चाहिए? अगर जेनेटिक संबंधी समस्याओं के पारिवारिक इतिहास के कारण अगर आपके बच्चे में वंशानुगत रोग विकसित होने के जोखिम अधिक बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर जेनेटिक टेस्टिंग की सलाह दे सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान हर महिला को डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपकी रिश्तेदारी में से कोई जेनेटिक संबंधी विकार से ग्रसित है, आप बच्चे की योजना बना रहे हैं, तो पहले डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। जिनका पहले गर्भपात हो चुका है, किसी भी बच्चे या शिशु की जांच करने से लिए जिसमें असाधारण विशेषताएं या उसके विकास में देरी हो रही हो,
दोस्तों, हम आपके लिए हर वीक में शुक्रवार को और शनिवार को एक वीडियो प्रदर्शित करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपको हर शुक्रवार और शनिवार वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो चैनल को सर्च करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हम हर शुक्रवार को एक वीडियो अपलोड करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कीजिए और जो बेल का नोटिफिकेशन बटन है उसे दबाइए। उसे दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। इससे आपको हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल।